भूलकर भी झाड़ू लगाते समय यह गलतियां बिल्कुल भी ना करें। घर हो जाएगा बर्बाद। घर में झाड़ू लगाने के इन नियमों का करें पालन, होगी धन की वर्षा। घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल तो हर घर में होता है, मगर झाड़ू को हम धार्मिक नजरिए से भी देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हिंदू घरों में झाड़ू को रखने से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक के लिए कुछ नियम कायदों को फॉलो किया जाता है। यह नियम कायदे ही आज हम आपको बताएंगे, जिनका जिक्र ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ वास्तु नियमों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो गरीबी आपके गले पड़ जाएगी। तो वीडियो की हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि एक एक बात बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुंदर सा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम झाड़ू कब लगाएं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू को नहीं टच करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा होता है और झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा भी घर से बाहर चली जाती है। वहीं सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी अपशगुन माना गया है। झाड़ू को कहां से लगाना शुरू करें, चलिए पहले ये जान लेते हैं। झाड़ू को हमेशा रसोई से लगाना शुरू करना चाहिए और अंत में घर के मुख्य द्वार से सारा कूड़ा बाहर निकालते हुए नाली में फेंककर पानी डाल दें। आप बाथरूम से भी झाड़ू लगाने की शुरुआत कर सकती हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर के बाथरूम में ही होती है, इसलिए झाड़ू के बाद नमक का पोंछा भी जरूर लगाएं। अब जानते हैं कि घर के वास्तु दोष को कैसे दूर करें। दोस्तों, नई झाड़ू का इस्तेमाल मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन ही करें। वहीं नई झाड़ू खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। नई झाड़ू से सबसे पहले आपको घर का आंगन साफ करना चाहिए। नई झाड़ू में हमेशा पहले थोड़ा पानी छिड़क लें और फिर उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं कि घर में कहाँ रखें झाड़ू। दोस्तों, आप घर में झाड़ू ऐसे स्थान पर रखें जहां से वह पूर्ण रूप से नजर न आए। दरअसल झाड़ू को हमेशा इसलिए छुपा कर रखना चाहिए क्योंकि उसमें देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है और अपने घर की लक्ष्मी को कभी भी घर के बाहर के सदस्यों को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की हानि होती है। अब जानते हैं कि इस तरह की झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमेशा अपने धन से खरीदी हुई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। कभी भी किसी और की घर की या फिर पुरानी झाड़ू से आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दूसरों के घर की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। अब जानते हैं कि किस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई पूजा या अनुष्ठान हो रहा है तो पूजन से पहले ही झाड़ू लगाएं। पूजन के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूजा के बाद घर में आई सकारात्मक ऊर्जा भी झाड़ू के साथ घर के बाहर निकल जाती है। कभी भी टूटी हुई झाड़ू से आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कृष्ण पक्ष में खरीदें झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप नई झाड़ू खरीदें तो आपको ध्यान देना होगा कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में और शुक्रवार के दिन ही आप खरीदें। नई झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा आपको शनिवार के दिन से ही करना चाहिए। यदि आप इस दिन नए झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उपाय ये आपको घर में धन की वर्षा करने में। टूटी हुई झाड़ू को कभी भी इस्तेमाल ना करें। कई लोग झाड़ू को पुराना होने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी आप टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी आप पैर ना लगाएं। झाड़ू में कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से घर में दुखों का वास होता है। चलिए जानते हैं कि किन स्थानों पर रखें झाड़ू और पोंछा। दोस्तों, यदि वास्तु की माने तो घर की कुछ निश्चित दिशाओं में भूलकर भी आपको झाड़ू और पोंछा नहीं रखना चाहिए। उन जगहों में आपका पूजा कक्ष, किचन और बेडरूम विशेष रूप से शामिल है। कभी भी आपको झाड़ू या पोंछा इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू और पोंछा आप रख सकते हैं, लेकिन इन्हें ईशान कोण या दक्षिण पूर्व दिशा में या पूजा कक्ष में रखने से बचें। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जब एक बार देवी लक्ष्मी वैकुंठ गईं, तो उन्होंने उस स्थान को साफ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया और इस प्रकार झाड़ू को माता लक्ष्मी के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन इसकी कुछ अवसरों पर, विशेष अवसरों पर ही पूजा की जाती है और इसे आम दिनों में पूजा के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू और पोंछे को रखें छुपाकर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से आप अपना पैसा जमा करते हैं, उसी तरह आपके घर में झाड़ू को हर किसी की नज़रों से दूर छुपाकर रखना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी उल्टा या खड़ी स्थिति में ना रखें। झाड़ू को हमेशा आराम या लेट कर ही रखें, नहीं तो पैसा निकल सकता है। अब जानते हैं झाड़ू और पोंछे के लिए वास्तु से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। कभी भी झाड़ू शाम के समय ना लगाएं, इससे माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं। दूसरा, किसी को अपना इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू ना दें। दोस्तों, इससे धन हानि के योग बनते हैं। नंबर 3, घर में एक साथ जोड़कर 2 झाड़ू ना रखें, ऐसा करने से लड़ाई झगड़ा होता है। नंबर 4, जब भी आप नए घर में जाएं, तो उस समय पुराने झाड़ू को सही स्थान पर छोड़कर ही नए घर में प्रवेश करें, लेकिन पुराने घर में इसे ना छोड़ें। नंबर 5, पोंछे को भी घर में सही स्थान पर ही रखें और कभी भी पोंछे को बाल्टी में पानी में डुबोकर गंदा पोंछा ना छोड़ें। अगर आप झाड़ू और पोंछे से जुड़े इन वास्तु नियमों का पालन करते हैं, तो ये आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने में काफ़ी मदद करता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत को सफल बनाता है और यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय श्री राम।